हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम डेट प्रकाशित कर दिया गया है, नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जैसे कि 14 सितंबर से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं यहाँ पर आपको 2-3-4 बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ कि कैसे इसमें आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसमें आप क्वालिफाई हो सकते हैं। और जो एक कन्फ्यूज़न आपके मन में बना हुआ है कि जैसे कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के साथ साथ टाइपिंग लिया जाएगा और मेरिट किस बेसिस पर बनेगा, तो ये सब सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ। और क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस फ़ॉन्ट पर टाइपिंग ली जाती है, ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं क्लियर कि एग्ज़ाम जैसे कि 14 सितंबर से होने वाली है। 14 सितंबर से पहले, अगर 14 तारीख आपका एग्ज़ाम है तो 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर 14 तारीख का नहीं है, 15, 16, 17, 18 को है, तो 18 को अगर एग्ज़ाम है तो 18 से पहले एक सप्ताह जब आएगा तब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अभी से जो भी आपके दिन बच रहे हैं, 10, 12, 15 दिन, 18 दिन जो भी बच रहे हैं, आप उसको अच्छे से यूज करें। और इसमें 60 क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्ज़ाम है। 60 क्वेश्चन होंगे और 60 के 60 क्वेश्चन बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के होंगे। क्लियर। और आपको उसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जैसे कि आपने एसएससी, सीजीएल या फिर और बहुत सारे एग्ज़ाम दिया होगा, तो 1 घंटे बहुत छूट से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1 घंटा दिया जा रहा है। और किसी भी बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के आपको सिर्फ 30 नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, 60 में 30 आ गया जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 10% डिस्काउंट है जो SC, ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और जो फीमेल कैटेगरी के हैं, उसको सिर्फ 10% का जो है कि छूट इसमें दिया गया है। अगर उससे थोड़ा सा कम भी आते हैं तो वो भी क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 15% का जो है कि इसमें छूट दिया गया है। तो ये जो PT हो गया, कंप्यूटर CBT जो एग्ज़ाम हो गया है 1 घंटे का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका नंबर या फिर कट ऑफ जैसे कि बताया जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम में कि 33% या फिर 40% लाना अनिवार्य होता है, और उसके बाद जो है कि मेरिट बनती है 60% पर, 70% पर। तो वैसा इसमें नहीं है। जिसने भी 30 नंबर लाया और जो अगर छूट में आ रहे हैं, आरक्षण में आ रहे हैं, तो वो 27 नंबर लाया, 24 नंबर लाया, अगर उतना आ रहा है तो वो उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर कोई 60 में 60 नंबर भी लाया तो उसका वैल्यू उसके सामने के वैल्यू के बिल्कुल बराबर होने वाला है। ये मेरिट में नहीं जुटता है। क्लियर। ये बात हो गई। अब टाइपिंग के बात आती है। टाइपिंग ये तो क्वालिफाइंग नेचर था, और मेरिट कैसे बनता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ पर 3 कंडीशन तैयार हो जाते हैं। पहला, जो सिर्फ हिंदी का टाइपिंग देने वाले हैं। दूसरा, जो सिर्फ इंग्लिश का टाइपिंग देने वाले हैं। तीसरा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वालिफाई करते हैं अच्छे स्पीड से, जो लिखा गया है जैसे कि 25 और 30, 25 हिंदी का और इंग्लिश 30, अगर इतना करते हैं, इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, तो उसको जो है कि मेरिट में उसको जो है कि ज्वाइनिंग लेटर, उसको जो उसका सर्टिफिकेट मिलता है बेल्ट्रॉन का, उसको पहले ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और उसके बाद जो हिंदी में क्वालिफाई करते हैं, हिंदी में सिर्फ हिंदी में अच्छे करते हैं, उसको जॉब मिलने की आशा बहुत ज़्यादा रहती है, चांसेस ज़्यादा रहती है। और सबसे लास्ट में जो होता है कि सिर्फ जो इंग्लिश में पास करते हैं टाइपिंग में, तो उसका मेरिट जो है कि लास्ट में होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें कोई भी पोस्ट निर्धारित नहीं रहता है कि आपको इतना पोस्ट पर बहाली कराना है, इतना पोस्ट पर इतना वैकेंट है, क्या है, नहीं है। बेल्ट्रॉन एज अ कंपनी है, ये कर्मचारी को, ये अपने स्टाफ को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या फिर स्टेनोग्राफर के लिए, सारे चीज़ों के लिए ये ज्वाइनिंग करते हैं। जो है कि ऑपरेटर को ये चीज़ तराश करके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो समझ लीजिए कि हिंदी इंग्लिश जिसका है वो अच्छे से तैयारी करें, उसका पहला मेरिट बनने वाला है, अगर आप अच्छे से 25-30 नंबर से अच्छे नंबर परफॉर्म करते हैं। और बता दूं कि टाइपिंग में थोड़ा सा आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है वहाँ पर। अगर 10% तक आप गलती कर देते हैं तो वो आपका माफ़ है, और उसके बाद ज़्यादा गलती कीजिएगा तो आपका जो है कि स्पीड पर, ज़्यादा एक्यूरेसी पर दिक्कत आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है
कि आपको 60 में से सिर्फ 30 नंबर लाना है यूआर कैटेगरी के लिए, और बाकी सब के लिए अगर 2-3 नंबर कम भी आ जाते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। मेन जो मेरिट है आपका हिंदी इंग्लिश पर होने वाला है, और उसके बाद जो सिर्फ हिंदी के लिए हैं उसके लिए, और उसके बाद इंग्लिश वालों के लिए है। ये चीज़ आप अभी से क्लियर कर लीजिए, आपको ज़्यादा फालतू के वीडियोज़ देखने नहीं पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका जो मैं आपको अलग से वीडियोज़ बनाने वाला हूं, क्योंकि जो बहुत सारे लोग होते हैं घबरा जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो आते हैं। भाई मैंने बहुत बार क्वालिफाई किया है, भले ही हम टाइपिंग देने ना गए हों, तो हमको पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैं सारे इसका प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन तैयार करके रखा हूँ, मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मैं सारे चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।